सोर्स हो 192.168.1.2, डेस्टिनेशन हो मेरा 10.1.1.2, और जब मैं इस डेस्टिनेशन पर पिंग करूं तो मेरी ट्रांसलेशन हो जाए 12.1.1.1 में। ये एक टास्क है। इसी में देखने वाली चीज, अब इसी में मैं दूसरा टास्क भी करने लगा हूं, और मेरा नॉर्मली ये होता है कि बहुत ज्यादा थ्योरी की बजाय लैब के साथ चीजें कराते जाएं तो कॉन्सेप्ट बेहतर हो जाएंगे। तो मैं ये पॉलिसी नेट का एज ए कॉन्सेप्ट बता रहा हूं एक दफा फिर। हमारे लिए कमांड इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर आपके जेहन में आना चाहिए यार पॉलिसी नेट सिस्को में ऐसे थी, तो किसी और प्लेटफॉर्म में ये काम करना हो तो मैं कैसे करूंगा, तो फिर आप ज्यादा लर्निंग होती है। तो इस प्लेटफॉर्म की मैक्सिमम चीजें सीख लेते हैं, तो और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में फिर आप सर्च करके वही चीजें इंप्लीमेंट करते हैं। अदरवाइज आपको यह समझ नहीं आता मैंने दूसरे प्लेटफॉर्म में करनी कौन सी लैब है, तो आप इन लैबों को रख लेते हैं अपने सामने और फिर दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर एक्सप्लोर भी करते हैं। दूसरा हमारा टास्क है सोर्स 192.168.1.2, डेस्टिनेशन है जी हमारा वही 10.1.1.2। देखें अब एक सोर्स से एक ही डेस्टिनेशन पे जा रहा हूं, लेकिन अब मैं एप्लीकेशन बदलने लगा हूं। मैं कहता हूं टेलनेट अगर करूं तो मेरी ट्रांसलेशन 14.1.1.1 में हो जाए। ये दूसरा टास्क। किसी को इस टास्क पर शक हो तो पूछ ले। साधन जी सिंटेक्स का मसला नहीं है सर, सिंटेक्स में करवाने लगो थोड़ा सा, बता देता हूं आपको ना। चलें जी, आ गए जी आप। सबसे पहले मैं बाहर ना दो स्टैटिक राउट डिफाइन कर देता हूं ताकि राउटिंग के इशू खत्म हो जाए। सर जी आउटसाइड पर आके एक 12 वाले के लिए राउट डिफाइन कर दें और एक 14 वाले के लिए कर दें। ये इसलिए कर रहा हूं ताकि राउटिंग का इशू ना हो। और एक 14 का राउट डिफाइन कर दें। अब देखिएगा मैं पॉलिसी नेट की लैब करने लगूं। एक्सेसेस 101 परमिट ICMP होस्ट 192.168.1.2 से होस्ट 10.1.2 पे जा रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बात की समझ आई होगी। जी ICMP प्रोटोकॉल है पिंग के लिए जी, बिल्कुल ऐसे ही है। एंटर। और मैं पिंग की जितनी ICMP के अंदर बिल्ट इन सर्विसेज हैं, एको रिप्लाई एंड रेस्ट ऑफ ऑल, सबको कंसिडर कर रहा हूं। क्योंकि मुझे सिर्फ ये नहीं कहा गया एको रिक्वेस्ट के लिए करें, एको रिप्लाई के, मैंने इसलिए ICMP जनरल वर्ड लिखा। अब जरा देखिएगा अंदाज प्लीज। नेट इनसाइड वन, ये ACL की कमांड सबको समझ आई होगी। मैंने सोर्स डिफाइन किया, डेस्टिनेशन डिफाइन किया और पिंग के लिए ICMP डिफाइन किया। मैंने कहा नेट इनसाइड वन, आप लोग बताएं कि मैं पहले क्या करता था। यहां पे 192.168.1.2 डिफाइन किया करता था, याद करें, और वहां पर सिर्फ सोर्स को डिफाइन करने की ऑप्शन थी। देखिएगा मैं यहां पे क्या कर रहा हूं। मैं कहता हूं एक्सेस 101, एंटर। चेक करें क्या कर दिए। मैंने यहां पर सिर्फ सोर्स डिफाइन नहीं किया, मैंने इस ACL को कॉल किया, और इस ACL के अंदर सोर्स भी है, डेस्टिनेशन भी है, और तुम्हारा ये प्रोटोकॉल भी है। तो तुम कह रहे हो इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन के लिए जब कोई बंदा पिंग करे, ये वन क्या कह रहा है, तो उसकी ट्रांसलेशन करो। क्या करो? तो उसकी ट्रांसलेशन करो। अगर 0 होता तो आप कहते बगैर ट्रांसलेशन के ले जाओ। सो इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन के लिए जब कोई बंदा पिंग करे
यहां पे ये इसको बाइंड किया तो उसकी ट्रांसलेशन करो। अब किस में ट्रांसलेशन करो? बिल्कुल भट्टी साहब, इसमें आप नेट के आगे करके देख सकते हैं कि कौन सी ऑप्शन अवेलेबल है, सपोर्ट करता है स्टैंडर्ड को या नहीं करता। और उसके बाद आप कहते हैं ग्लोबल आउटसाइड वन, अगली कमांड वही है, ग्लोबल आउटसाइड वन, और आप इसकी किस में ट्रांसलेशन कर रहे हैं? 12.1.1.1 में कर रहे हैं। एंटर। ये कमांड वही है जो आपने पहले भी दी थी, याद होगा। ग्लोबल की तो कमांड वही है, नेट की कमांड में आज सिर्फ ACL का वर्ड साथ अटैच कर दिया। तो क्योंकि आपको आज मैंने बताया कि किसी भी कॉन्सेप्ट में अगर ACL को बाइंड करेंगे तो वो बन जाएगा पॉलिसी। तो क्योंकि तुमने ACL को बाइंड किया नेट के साथ, तो दिस बिकम्स अ पॉलिसी नेट। जब तुम राउटिंग में ऐड करते हो तो दैट बिकम्स अ पॉलिसी राउटिंग। जब किसी और चीज में ऐसे ही ऐड करते हो तो उसका नाम उसी की निस्बत से पॉलिसी और आगे वो नाम बन जाता। तो मैंने अभी ये पहला टास्क किया, इसी तरह इसका ये दूसरा टास्क जो था वो ये वाला। आप लोग बताएं कि इसका दूसरा टास्क किस तरह से करेंगे, क्या लिखेंगे? ये पहला टास्क हुआ है, ये कमांड है आपके सामने है। ये दूसरा टास्क आपने लिखना है जल्दी से। और एवरीवन में ना कीजिएगा, प्राइवेट में सेंड कीजिएगा। ये दूसरे टास्क की कमांड है इसी तरह। जी, अहम बात, एक्सेस का नंबर 101 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 101 में रखूंगा, जो समझने वाला बड़ी बात है, तो फिर तो वो 101 में ये भी शामिल हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि एक्सेस का नंबर फर्क होना चाहिए। दूसरा, ये नेट इनसाइड वन में नहीं कॉल हो सकता, क्योंकि ये वन में ये वन बाइंड हुआ है। अगर तुम वन में ऐड करोगे तो फिर वो इस वन की वजह से उसको 12.1.1 में ट्रांसलेट कर देगा, जबकि हमने 14 कहा हुआ है। तो इस टास्क को एक डिफरेंट नंबर के अंदर सॉल्व करोगे। वो किस तरह से, जरा देखिएगा। एक्सेस 102, यानी मेरे लिए सिंटेक्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना कि ये नंबरिंग वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट था। एक्सेस 102, परमिट TCP होस्ट 192.168.1.2, एक सेकंड, होस्ट 10.1.1.2, EQ23, एंटर। आपने किसी ने अगर EQ पहले भी डाल दिया, डजंट मेक एनी डिफरेंस। कॉन्सेप्ट आपको पता था, लेकिन नंबर जो है दैट मैटर्स हियर। अब मैं कहता हूं नेट इनसाइड वन, बल्कि टू, नेट इनसाइड टू, और इसके साथ अटैच करता हूं एक्सेस 102, एंटर।
और अब तुम कहते हो ग्लोबल आउटसाइड टू, $14.1 एंटर। मेरे ख्याल में ट्रांसलेशंस के आप चैंपियन हो चुके होंगे। कोई रीजन नहीं कि आपको ट्रांसलेशंस की समझ ना आई हो। इट्स अ पॉलिसी नेट, पॉलिसी ट्रांसलेशन। इससे ज्यादा आसान और हलवा हो ही नहीं सकते। सो मैं अब टेस्टिंग कर लेता हूं सर, शो एक्सलेट कीजिएगा, एंटर। अभी कुछ नजर नहीं आ रहा और मैं नीचे आता हूं, पहले पिंग करता हूं, पिंग 10.1/2, एंटर। बिल्कुल पिंग होना चाहिए, अगर कंड्यूट दी हुई है तो कंड्यूट दे दें सर, परमिट आईपी यानी एंटर। अच्छा, कई कहेंगे सर एसीएल डिफाइन किया हो। भाई एसीएल पॉलिसी के लिए यूज की थी, नॉट फॉर द फिल्टरिंग। तो फिलहाल कंड्यूट परमिट आईपी यानी की वो कमांड दे दी ताकि रास्ते उसके लिए ओपन रहे। सर जी आ जाए दोबारा अंदर, आप एंटर। पिंग किया, पिंग हो रहा है। टेलनेट करता हूं 10.1/2 को, टेलनेट 10.1/2, टेलनेट 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 10.1/2, एंटर। बिल्कुल ठीक हो गया। फायरवॉल पे आए, शो एक्सलेट करें, एंटर। गौर से देखें क्या हुआ। 2 दफा पिंग किया था, ये नजर आ रहा है। ये आपने टेलनेट किया था, आपको वो नजर आ रहा है। उम्मीद करता हूं कि ये ट्रांसलेशन आपको पता लग रही होंगी। 192.168.1.2 इसकी ट्रांसलेशन 14 में हुई है, और ये जब आपने पिंग किया था तो उसकी ये ट्रांसलेशन हो रही है। क्यों जी भाई, नजर आ रही है? तो ये एप्लीकेशन और सोर्स और डेस्टिनेशन की बुनियाद के ऊपर आपने इस वक्त जो है वो ट्रांसलेशंस परफॉर्म की हैं। तो दिस कॉन्सेप्ट इज नेम्ड एज ए पॉलिसी नेट। और मेरे नहीं ख्याल में मुझे इसमें मजीद कोई टास्क देने की जरूरत होनी चाहिए, क्योंकि माशाल्लाह आप लोगों ने, मेजॉरिटी ने इसको अटेम्प्ट किया और बड़ा बेहतरीन तरीके के साथ अटेम्प्ट किया। मैं अब मजीद आगे आता हूं और ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ अब मूव कर रहा हूं। कॉन्सेप्ट अब यह है कि हमने पिंग के लिए एक टेबल बनाया था और हमने ये कहा था कि यार पिंग के लिए टेबल कंप्लीट होना चाहिए, आउट, फायरवॉल और इन, और राउटिंग टेबल, ट्रांसलेशन और एसीएल। हमने कहा था ये कंप्लीट होने चाहिए पिंग के लिए। टेलनेट के लिए टेबल में तब्दीली है थोड़ी। टेलनेट के लिए आपको ट्रांसलेशन एसीएल, टेलनेट फॉर पिक्स, ये एसीएल को भी ऑप्शनल बना दिया, यानी ये चेंज है। पिंग में यू हैव टू डिफाइन एसीएल, यू हैव टू डिफाइन एन एसीएल, अंडर एनी केस एसीएल डिफाइन करनी है। मैं बल्कि काम करता हूं, मैं अब यहां पे करता हूं क्लियर एक्सेस 101, एंटर, अपेरो 2, एंटर, क्लियर नेट, क्लियर ग्लोबल, क्लियर एक्सिलेट। जो सारा काम किए खत्म करता हूं, क्लियर ग्लोबल, एंटर, और क्लियर कंड्यूट भी करता हूं। सर सिर्फ टीसीपी के लिए है, टीसीपी बेस्ड के लिए अभी बात कर रहा हूं।
ये आपको प्लेटफॉर्म्स के साथ देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अगर फिक्स की कमांड है उसी के इक्विवेलेंट इंस्पेक्ट के, तो आपको देखना पड़ेगा अगर यूडीपी की हुई है तो फिर तो जाहिर बात है, अलग केस है। अच्छा जी, अब जरा देखिएगा मैं क्या करने लगा हूं। मैं कर रहा हूं नेट 00। अब मेरा टॉपिक नेट का नहीं है, ट्रांसलेशन का नहीं है, अभी मैं आपको एसीएल्स के ऊपर जरा फोकस करा रहा हूं। नेट 00 किया कि बिना ट्रांसलेशन के भेज दो, एंटर। और एसीएल में क्या डिफाइन करने लगा हूं, देखिएगा, एक्सेस 101 परमिट आईपी एनी एंटर, और अप्लाई करता हूं एक्सेस ग्रुप 101 इन आउट। यानी मैंने अब कंड्यूट खत्म कर दी है। इधर चेक करें, इधर चेक करें, आज के बाद कंड्यूट के ऊपर बात नहीं होगी। आहिस्ता आहिस्ता पुरानी चीजें खत्म होती गई, जो नई चीजें आ रही हैं जो इस्तेमाल हो रही हैं उसके ऊपर बात हो रही है। कंड्यूट आज के बाद खत्म हो गई, क्योंकि अब मैं एसीएल को सही टू द पॉइंट डिफाइन करने वाला हूं। सो मैंने ये पहली कमांड में क्या किया, एक्सेस फिलहाल 101 परमिट आईपी एनी, हालांकि एनी की इजाजत नहीं होती, लेकिन मैं सिर्फ क्योंकि कंड्यूट परमिट आईपी एनी देता था तो मैं अब उसके इक्वलेंट परमिट आईपी एनी यहां पे किया। कंड्यूट क्योंकि तमाम इंटरफेसेस पर अप्लाई हो जाता था, मैं अब क्या करने लगा हूं, टू द पॉइंट, इन आउट। मैं इसको कहां पे, किस इंटरफेस पे अप्लाई कर रहा हूं, आउटसाइड वाले इंटरफेस पे अप्लाई कर रहा हूं। इसका क्या मतलब हुआ, तुम्हारा पिंग का पैकेट बाहर निकलता है और जब वो पलटी खाकर वापस आता है तो इस कमांड की वजह से एक्सेस 101 परमिट आईपी एनी, और इसको अप्लाई किया हुआ किस इंटरफेस के ऊपर, आउट के ऊपर, इस कमांड की वजह से वो पिंग की ट्रैफिक को वापस आने देगा। भाई किसी को शक हो तो देखे ना, ये फायरवॉल थी, तो फायरवॉल के इस इंटरफेस के ऊपर जहन में बिठा दें, बाय डिफॉल्ट कमांड होती है डिनाई आईपी एनी। फिर रिपीट कर देता हूं, बाय डिफॉल्ट कमांड होती है डिनाई आईपी एनी। होना भी ऐसे चाहिए, फायरवॉल पर होना भी ऐसे चाहिए, डिनाई आईपी एनी। फिर कह रहा हूं डिनाई आईपी एनी। उसको खत्म करने के लिए मैंने परमिट आईपी एनी और अप्लाई कर दिया इन आउटसाइड वाले इंटरफेस के ऊपर। तो मेरे मुताबिक अब अंदर से आपकी कम्युनिकेशन 100% होगी। एंटर, मैं पिंग करता हूं अंदर से, कह रहे हैं सर पिंग टेंडर 102। जेन में रखिएगा राउटिंग कंप्लीट है, ट्रांसलेशन नेट 00 दिया हुआ, नेट पर बात भी नहीं हो रही इस वक्त। और एक्सेस मैंने डिफाइन अभी ताजा ताजा आपके सामने किया, जिसमें मैंने कहा एक्सेस 101 परमिट आईपी एनी, और मैंने उसको अप्लाई कर दिया इन एंड आउट पे। अब मैं पिंग कर रहा हूं टेंडर 102 पर, मेरे मुताबिक सब चीजें पूरी हैं, टेबल कंप्लीट है, तो पिंग होना चाहिए। एंटर, चेक कीजिएगा पिंग हो रहा है। किसी को शक, ठीक हो गया, बाकियों को शक है भी तो कोई मसला नहीं किया जा सकता। एसीएल पर आते हैं और नो एक्सेस लिस्ट 101 कर देते हैं, जो एसीएल बनाई थी उसको डिलीट करते हैं, एंटर, और क्लियर एक्सेलेट कर देते हैं, एंटर। ट्रांसलेशन टेबल को क्लियर किया है। अब मैं जाता हूं दोबारा नीचे अंदर, आप बताइएगा पिंग करूंगा क्या पिंग होगा? एक्सेलेंट बिलाल यूसुफ, एक्सेलेंट, एंटर। पैकेट बार निकलेगा, एक्सेलेंट भट्टी साहब, पैकेट बार निकल रहा है, लेकिन जो पलटी खाकर वापस आए वो रुक गया। एक्सेलेंट यार बिलाल, हालांकि नया बंदा है यार, मतलब फिर भी इसने, बिलाल मतलब सही पार्टिसिपेट कर। आउट इंटरफेस के ऊपर स्टॉपिंग है सोहेल भाई, जबरदस्त। ये जो पलटी खाकर आता है, उस्ताद ने 6 दफा रिपीट किया था, बाय डिफॉल्ट डिनाई एनी होता है, उसकी वजह से ये रुक गया। मुझे आप बताएं इस वक्त पिंग नहीं हो रहा, आप बताएं क्या टेलनेट होगा मेरे नए टेबल के मुताबिक? ओहो हो, भट्टी साहब तो लगता लिख कर बैठे थे। टेलनेट के लिए एसीएल की जरूरत नहीं है, बिना एसीएल के टेलनेट हो जाएगा। वो कैसे होगा उस पर टेक्निकली अभी बात करते हैं। आए सर अंदर से टेलनेट करें बाहर, सर बाहर पहले
पासवर्ड रख दें। नहीं, अंदर की जरूरत नहीं, एग्जिट टेलनेट करना सर, टेलनेट 10.1.1.2 एंटर। चेक कीजिएगा, बगैर एसीएल के, बगैर परमिट किए आपका टेलनेट का सेशन हो गया। इसका मतलब है कि आप यहां से जब आप टेलनेट करते हैं और उसका जब रिप्लाई वापस आता है तो वो उसको आने देता है। पिंग अलबत्ता नहीं हो रहा, बल्कि मैं एक और सख्त काम करता हूं इस पे। सर एग्जिट कीजिएगा, मैं आपकी खुशी के लिए, सिर्फ आप लोगों की खुशी के लिए, सर आउटसाइड पर आए, मतलब फायरवॉल पे, और यहां पे कमांड दें XSS 101 डिनाई आईपी एनी एनी, डिनाई आईपी एनी एनी, एंटर, और अप्लाई करें एक्सेस ग्रुप 101 इन इन आउट। हालांकि बाय डिफॉल्ट आउटसाइड इंटरफेस पे ये कमांड चल रही होती है। एंटर। आप लोगों से फिर सवाल है, बताएं टेलनेट होगा? बिल्कुल होगा। माजिदी भाई, जब मैंने ये कहा था कि बाय डिफॉल्ट भी ये कमांड चल रही है डिनाई आईपी एनी एनी, उस वक्त भी हो गया था, तो अभी भी टेलनेट होगा। मैंने कहा लॉजिक बाद में बताता हूं, पहले ये ज़हन नशीन कर लें कि इस कमांड का इंपैक्ट टेलनेट के लिए नहीं है। या किस्सा और मैं वसी कर देता हूं, टेलनेट तो एक मुख्तसर सा वर्ड है, तमाम टीसीपी की ट्रैफिक के लिए नहीं है। ये कमांड टीसीपी की ट्रैफिक के ऊपर लागू नहीं होती। पहले तो चेक करवाता हूं, यकीन आए, फिर इसकी वजाहत देता हूं। आए सर अंदर, टेलनेट मारे, एंटर। चेक कर लीजिएगा, माजिदी भाई, गुलाम रजा, बाकी के तमाम लोग, टेलनेट हो रहा है। इसका मतलब है डिनाई की कमांड की मौजूदगी में टेलनेट हो रहा है। तो क्वेश्चन तो बनता ना, सही ये कैसे हो गया? वो ऐसे हुआ मेरे भाई कि यहां पर ये जो है, द मोमेंट यहां से कोई टीसीपी की ट्रैफिक अंदर दाखिल होती है, बाय डिफॉल्ट उसकी क्या की जाती है? इंस्पेक्शन। और मैं 90 की दिहाई के वो डब्बे भी जानता हूं जिन डब्बों में जब टीसीपी की ट्रैफिक की इंस्पेक्शन होती है, सर हो सकता है किसी किसी के अंदर अलाउड हो आईसीएमपी, मैं ये हतमी नहीं कह सकता, क्योंकि इतनी फायरवॉलें आ गई हैं कि हो सकता है सोनिक फायरवॉल को वकार तुम यूज करो तो उसके अंदर आईसीएमपी अलाउड हो। तो इसलिए ये तो बॉक्स टू बॉक्स तुम उसको देखकर कंक्लूजन करोगे। हम कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात कर रहे हैं, तुम्हें जाकर ये हर डब्बे के ऊपर खुद देखना है कि किस डब्बे के अंदर पिंग की अलाउड करता है, किस डब्बे के ऊपर पिंग को अलाउ नहीं किया जाता, टेलनेट, ये सब चीजें तुमने देखनी है। बिल्कुल जी, इसी तरह चेक पॉइंट है, बाकी है यार 75 फायरवॉलें हो गई अब तो। अच्छा जी, तो बात ये हो रही है कि टीसीपी की वो क्या करता है? इंस्पेक्शन। मैं जो बात कर रहा था वो ये कि मैं 90 के वो डब्बे भी जानता हूं जिसमें जब टीसीपी की इंस्पेक्शन होती थी ना, वो क्या करता था? एक्सेस लिस्ट की जो कमांड है, जैसे अभी थी एक्सेस लिस्ट 101 डिनाई, तो क्या करता था? टीसीपी की जिस ट्रैफिक की इंस्पेक्शन हो रही होती थी, वो उसके ऊपर एक लाइन ऐड कर देता था, कहता था एक्सेस 101 परमिट करो, इस ट्रैफिक को परमिट करवा दो। खुद से एक एक्सेस लिस्ट की कमांड ऐड कर देता था। भट्टी साहब, आपको शायद आइडिया हो, एक एसीएल की टाइप होती है जो कहलाती है डायनामिक एसीएल। इंस्पेक्शन का काम माजी में डायनामिक एसीएल की तरह का था। वो क्या करती थी? डायनामिकली लाइनें ऐड कर देती थी, और जब आपकी कम्युनिकेशन बंद हो जाती थी तो उन लाइनों को डिलीट कर देती थी, खुद से निकाल देती थी। उसका फायदा यह होता है कि अगर तुम
एक्सेसेस की लाइनें सारी ऐड करते जाओ करते जाओ करते जाओ। तुम्हारी कंपनी के अंदर सोचो कि 1000 बंदा बैठा हुआ है और तुमने 1000 बंदों के लिए 5-5 एप्लीकेशंस के लिए अलग अलग एसीएल की लाइनें डिफाइन की है, तो 5000 लाइनों की एसीएल है। वो कहता है बजाय कि तुम 5000 लाइनों की एसीएल डिफाइन करो, तुम डायनामिक एसीएल बना दो। क्योंकि जरूरी नहीं कि 1000 बंदा एक ही वक्त पे लॉग इन किया, हो सकता है 100 बंदों की शिफ्ट एक हो, 300 की एक हो, 400 की एक हो। तो बजाय कि तुम 5000 लाइनों का अंबार लगा दो, जब कोई यूजर आए एक्टिविटी करे उसके मुताबिक उसकी एसीएल ऐड कर दो। उससे क्या होगा, बजाय 5000 लाइनों के हो सकता है 300 लाइनें हो, 500 लाइनें हो, तो तुम्हारी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट की लाइनें नहीं बढ़ेंगी, जिससे प्रोसेसिंग कम हो जाएगी। दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ अ डायनामिक एसीएल काइंड ऑफ। बिल्कुल इसी तरह टीसीपी की इंस्पेक्शन के अंदर भी ये होता था कि जिस ट्रैफिक की इंस्पेक्शन की जाती थी, इंस्पेक्ट होता है कि अगर ट्रैफिक अंदर से आई है, तमाम लोग इधर ऑनलाइन वाले सुने, और वो फायरवॉल के अंदर दाखिल हो गई है टीसीपी की ट्रैफिक, तो ये समझ लें वो उस ट्रैफिक को मैं अक्सर कहता था एक बत्ती लगा देती है, टैग कर देती है, स्टेट को मेंटेन कर लेती है। ज्यादा टेक्निकल और करेक्ट पॉइंट ये एक्सेस के ऊपर जो तुमने डिनाई की लाइन लिखी है उसके ऊपर एक लाइन परमिट की ऐड कर दिया करती थी। फ्लैग लगा दें, टैग लगा दें, जो कह दें, तो मैं समझे गाड़ी के ऊपर बत्ती लगा दी है। अब क्योंकि ये गाड़ी तुम्हारे घर के अंदर से गई है और तुम्हें ट्रस्ट है कि ये मेरी ही अंदर से जनरेटेड गाड़ी है, अब जब वो गाड़ी वापस आएगी तो यहां पर देखा जाएगा हाँ यार इसके ऊपर बत्ती लगी हुई है। तो आप कहते हो बत्ती वाली गाड़ी को हमने कहा है कि जिस गाड़ी की अंदर से इंस्पेक्शन हो गई है उस गाड़ी को बाहर से वापस आने दो। इसका मतलब है कि जब टेलनेट की ट्रैफिक इस फायरवॉल के अंदर से जाती है विच इज टीसीपी बेस्ड, उसके ऊपर बत्ती लगा दी जाती है, इंस्पेक्ट कर दिया जाता है, या किस्सा मुख्तसर एक्सेसर्स के ऊपर परमिशन दे दी जाती है। यानी ये जो डिनाई की लाइन है, इंस्पेक्टेड ट्रैफिक उससे ऊपर है, इंस्पेक्टेड ट्रैफिक उससे मुबर्रा है। इंस्पेक्टेड ट्रैफिक डिनाई वाली लाइनों को चलो इस तरह कह दो देखता नहीं है, यानी कुछ ऐसा अमल किया ना जिसकी वजह से वो डिनाई से सुपरसीड कर गया। तो अब जब वो ये यहां से ऊपर गया और उसका वापसी जब होती है तो वो उसको रोकता नहीं है बल्कि उसको अंदर आने देता। और ये सिर्फ टेलनेट के साथ नहीं, इट हैपेंड विद एनी टीसीपी बेस्ड ट्रैफिक। इसे कहते हैं इंस्पेक्शन करना। एक लड़का सवाल पूछता है जी, एक लड़का सवाल पूछता है, सर जी ये आपने आईसीएमपी था, तो क्या आईसीएमपी की इंस्पेक्शन नहीं होती, बाय डिफॉल्ट नहीं होती? सवाल, सर अगर आईसीएमपी को भी मैं बत्ती लगा दूं, इंस्पेक्ट कर दूं, तो उसकी भी ट्रैफिक वापस आनी शुरू हो जाएगी। बाय डिफॉल्ट आईसीएमपी की ट्रैफिक की इंस्पेक्शन नहीं होती, बाय डिफॉल्ट आईसीएमपी को बत्ती नहीं लगती, लेकिन किसी भी ट्रैफिक को तुम बत्ती लगा दो जिसकी इंस्पेक्शन नहीं हो रही, तो उसकी वापसी जो है वो बिना एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के भी हो सकती है। तो टीसीपी का एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के बिना पिक्स में बता लगे डू प्लीज, बट ये सब छोड़ दें, पिक्स को, पिक्स हम नहीं करेंगे, हम इसको एएसए के ऊपर करेंगे, एएसए के ऊपर करेंगे, ताकि जरा, क्योंकि मैं वो कमांडें करा रहा हूं विच आर कॉमन, क्योंकि वो जो फिक्स अप की कमांड है क्योंकि ऑब्सोलेटेड है, कंड्यूट ऑब्सोलेटेड है, तो मैं वो कमांडें सिर्फ लेके चलूंगा जो एएसए वगैरह में या एफटीडी वगैरह के अंदर कॉन्सेप्ट यूज होंगे। तो इसीलिए मैं इंस्पेक्ट की कमांड को लेकर चल रहा हूं इसमें। बल्कि मुझे सीसीआई की लैब के अंदर एक सवाल था कि मैं चाहता हूं कि पिंग हो जाए विदाउट यूजिंग एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। तब आपको समझ आ रही होगी, पिंग तो बिना, जब तक आप परमिट नहीं करते यहां पे एसीएल में, उसकी वापसी का रास्ता नहीं खुलता। लेकिन अगर वो सवाल कर रहा है कि पिंग हो विदाउट यूजिंग एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, तो इसका क्या मतलब है, तुम्हें पिंग की ट्रैफिक को क्या करना पड़ेगा, इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। द मोमेंट तुम इंस्पेक्ट करोगे उसकी रिप्लाई आ जाएगी बगैर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को डिफाइन किए हुए। द मोस्ट क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है ये। मैं अब आपको एक सवाल देने लगा हूं, और यहां से ऑनवर्ड एक्चुअल में टफ चीजें हैं। आगे बंदे माशाल्लाह हमारे गिनती के समझे 20 बंदे हैं उल्मा, इन 20 में से भी अब सिर्फ 7 से 8 रह जाने हैं जिनको समझ आ रही होगी।
तो लिहाजा तो लिहाजा लिहाजा हाँ जी होंगे जिनको समझ आ रही है, बिल्कुल सही कह रहे जी। आउट, फायरवॉल, फायरवॉल, इन। मैं मान जाऊंगा उन लोगों को जो टास्क ठीक करके देंगे। टास्क क्या है? इन से आउट पे जाना है। 192.168.1.2 ने पिंग करना है। एरो के ऊपर मैं एप्लीकेशन बता रहा हूं, 10.1.1.2 को। और मैं चाहता हूं कि मेरी ट्रांसलेशन हो जाए। जरा बात है, इस आईपी की ट्रांसलेशन हो रही होगी इन 15.1.1.1। ये टास्क दिया है। गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा ना ना। कंप्लीट राउटिंग करनी है, कंप्लीट ट्रांसलेशन करनी है। कंप्लीट राउटिंग, कंप्लीट ट्रांसलेशन, टू द पॉइंट। पॉइंट आईपी नहीं। और चौथा, नॉट अलाउड टू यूज पॉलिसी नेट। पीएन का मतलब है पॉलिसी नेट। डू इट। लेटर ऑफ एप्रिसिएशन आपके एड्रेस पे हम सेंड कर देंगे। बट साहब अभी करते हैं, आप करें। लेटर ऑफ एप्रिसिएशन आप तक पहुंच जाएगा, ऑनलाइन वाले लोगों का पीडीएफ भेज देंगे। ये टास्क है प्राइवेट में, छोटा सा टास्क है। इन से आउट सिर्फ पिंग करना है, पिंग ओनली। ट्रांसलेशन ये हो, राउटिंग आपने बतानी है, करनी है, ट्रांसलेशन होनी चाहिए टू टू द पॉइंट एसीएल, नॉट अलाउड टू यूज पॉलिसी नेट।
भट्टी साहब मिला और दिल भी बड़ा खुश हुआ। क्या करें यार, तुमने कांट बिलीव, तुमने ठीक कर लिया है। दिल खुश भी है, रंजीदा भी है। जबरदस्त। ये तो बड़ा मुश्किल है लड़कों का ठीक होना। लेटर ऑफ एप्रिसिएशन बन गया है, भट्टी साहब ने जरा सही किया है। कितना छोटा सवाल है, देखें आप। जी जी, न्यूयॉर्क कोड में भट्टी साहब क्या मतलब ऑन अ रियल आईपी? नहीं भट्टी साहब, उसमें नेट को एनेबल करना पड़ेगा ना। बाय डिफॉल्ट नेट एनेबल नहीं होती। अगर चले इसको देख लेंगे। आप मुझे एक करके ना कोड आप मुझे भेज दीजिएगा, उसकी थोड़ी सी वीडियो को करके। टेल यू नहीं, आपने कमांडे पहले भेजनी है, और उसकी एक बकायदा शो रन की जो वीडियो है वो एक आपने भेजनी है कि ये हो रहा है। 10 सेकंड 15 सेकंड लगते हैं। बहुत मुश्किल टास्क है, बहुत मुश्किल टास्क। मुझे तो साथ 50,000 रुपया भी रख देना चाहिए था। भट्टी साहब ना होते क्लास में तो मैंने 50,000 रख भी देना था। ले जी, मैं आपको करवाता हूं जी। यहां से लेकर यहां तक और ट्रांसलेशन, ये मुश्किल नहीं है। राउटिंग, 15 वाला राउट आउटसाइड पे डिफाइन करना, ये मुश्किल नहीं है। यानी दो चीजें मुश्किल नहीं है, एक ट्रांसलेशन मुश्किल नहीं है। एक मिनट, माजिदी ने कहा। माजिद भाई, आप मेरी 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 जरा सुन लें। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि इस सवाल में इन से आउट पे जाते हुए इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन के लिए हमने ये ट्रांसलेशन इसमें करनी। मतलब इसमें वो लगाने की जरूरत नहीं है। आपने सिंपल इस सोर्स से कहा कि जब भी बाहर ट्रैफिक जाए तो ट्रांसलेशन आपके पास हो रही हो। राउटिंग इस वाले 15 वाले की करनी है, ये हम कर करके थक गए और ट्रांसलेशन कर करके थक गए। और अगर आपने
आज के लिए ये दोनों चीजें कर ली है ना, तो मैं ये समझूंगा मेरी ट्रांसलेशन हलाल हो गई, सही पढ़ा दी और आपको समझ भी आ गई। क्योंकि मैंने अब टॉपिक में ट्विस्ट डाला, एसीएल को ऐड कर दिया है, तो जाहिर बात है एसीएल को समझने में मेरे तो कम से कम 2 लेक्चर लगेंगे। तो अगर आपको एसीएल आज समझ नहीं भी आई तो दुखी होने की जरूरत नहीं है, अलबत्ता इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि पिछले को तकरीबन 3 हफ्ते से 4 हफ्ते से हम इसी को तो डिस्कस कर रहे हैं, इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। तो पहले मैं जरा राउटिंग और ट्रांसलेशन कर लूं। सर जी आए जरा टास्क कर लें इसका। हाँ जी, मैं यहां पे करता हूं जी, क्लियर एक्सेस इज 101, एंटर। जबरदस्त है जी। मैं अब यहां पे टास्क करने लगा हूं जो दिया था, नेट इनसाइड 192.168.1.2, एंटर। स्पेस 2, 255 255 255 255, एंटर। ग्लोबल आउटसाइड 15.1.1.1, और इस 15 के लिए आउटसाइड के ऊपर स्टैटिक राउट डिफाइन करेंगे, एंटर। आउटसाइड सर, ग्लोबल आउटसाइड, एंटर। ग्लोबल आउटसाइड 115.1.1, और इस 15 के लिए बाहर जाके राउट डिफाइन करते हैं। अगर आप लड़कों ने ये यहां तक भी ठीक किया तो इसका मतलब है आप लोग साथ हैं, क्योंकि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट तो आज का टॉपिक है ना जी, तो उसकी तो समझ भी आराम से आनी चाहिए। तो यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने किया होगा, ट्रांसलेशन तक और राउटिंग तक। क्यों जी, यहां तक तो ठीक था। तो बस सोहेल भाई यहीं तक की ख्वाहिश थी। अब आते हैं जरा एसीएल पे, और मैं क्यों कह रहा हूं एसीएल में मसला है। आप जितना मर्जी जोर लगा लें, एसीएल ठीक हो ही नहीं सकती आपकी। वजह मैं आपको बताता हूं, वजह मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको लोगों को टास्क दिया है सिर्फ पिंग हो, और आगे लिखा है टू द पॉइंट एसीएल। मैंने ये नहीं कहा कि परमिट आईपी नहीं, मैंने कहा टू द पॉइंट एसीएल, टू द पॉइंट एसीएल। अब मसला यह है कि जब मैं यहां से पिंग करता हूं, पूरी तवज्जो से देखिएगा, आप बताइएगा क्या पिंग की ट्रैफिक यहां से फायरवॉल से बाहर निकल जाएगी? एक्सीलेंट सोहेल, बिल्कुल बाहर निकलेगी। पिंग की ट्रैफिक यहां से पलटी खाएगी, और आप बताएं कि वही जब यहां से वापस आएगी तो क्या इधर अंदर दाखिल होगी? ब्लॉक हो जाएगी। इसका मतलब है एक एसीएल तुम्हें यहां डिफाइन करनी है। पहले तो ये समझ लें कहां कहां एसीएल डिफाइन करनी है। तो एक एसीएल तुम्हें यहां पे डिफाइन करनी। दूसरी, जब तुम यहां से अंदर दाखिल होते हो, अब मेरा अगला सवाल है, और मैं यहां से टेलनेट करता हूं कोई टीसीपी की इंफॉर्मेशन, तो आप बताएं क्या वो फायरवॉल के अंदर दाखिल हो जाएगी? यस। और अब वो यहां से पलटी खाएगी और ट्रैफिक वापस आएगी, तो आप बताएं कि क्या वो यहां से आगे गुजर भी जाएगी, वापस भी आ जाएगी? एक्सीलेंट, वो वापस भी आ जाएगी। आज यही तो पढ़ा है। इसका मतलब है बाय डिफॉल्ट अगर मैं कोई एसीएल डिफाइन अभी ना करूं, तो मुझे आप बताएं, आप बताएं पिंग होगा? नहीं। टेलनेट होगा? यस। यही मैंने आज के लेक्चर में सिर्फ पढ़ा है। सर जी आप जरा एक काम करें, टेलनेट करके दिखाएं अंदर से, चेक कीजिएगा। नहीं, टेलनेट होगा अभी, टेलनेट 10.1.1.2, एंटर।
वो देखें सर, इनसे आउट पे टेलनेट होगा, टीसीपी की ट्रैफिक है ना, तो अंदर से निकली और वो वही इंस्पेक्शन हुई थी, वो हो गया। कोई एसीएल नहीं लगाई हुई अभी बट साहब, अभी मैंने अभी कोई एसीएल नहीं लगाई, दैट इज विदाउट डूइंग और कॉन्फ़िगरिंग एनी एसीएल, एग्जिट एंटर। अभी तक समझ आ रही है लोगों को टास्क क्या है? हमें टास्क ये दिया गया सिर्फ पिंग हो, टेलनेट ना हो। अच्छा, पिंग के लिए पहली बात, ये बात तयशुदा है, पिंग के लिए यहां से निकलेंगे और जब यहां वापस आएंगे तो एक एसीएल ये पक्की है। लेकिन मसला ये है, ये जो अंदर वाला इंटरफेस है, गौर से सुनिएगा, जो अंदर वाला इंटरफेस है उससे पिंग की ट्रैफिक भी चली जाती है और उससे टेलनेट यानी टीसीपी की ट्रैफिक भी चली जाती है। अब मैं ये चाहता हूं, गौर से सुन लें, यहीं से अगला लेक्चर शुरू हो जाना है। मैं ये चाहता हूं कि ये यहां से ये वाली ट्रैफिक अंदर दाखिल ही ना हो, इस इंटरफेस कोई और ट्रैफिक अंदर दाखिल ना हो इससे। क्यों? क्योंकि अगर ये टीसीपी की ट्रैफिक अंदर दाखिल हो गई, फायरवॉल के अंदर दाखिल हो गई, तो इसके ऊपर बत्ती लग जाएगी, और अगर बत्ती लग गई तो फिर उसका रिप्लाई भी वापस आएगा। तो मैं टीसीपी की किसी ट्रैफिक का मुतहम्मिल ही नहीं कि वो फायरवॉल के अंदर दाखिल हो और उसके ऊपर बत्ती लगे, लिहाजा एक एसीएल तयशुदा बात है, मुझे यहां भी लगानी पड़ेगी। इधर ये दूसरी एसीएल है। सर अभी कुछ सोचे ना कि क्या करना है, अभी सिर्फ देखें टोटल एक्सेस कंट्रोल लिस्टें कितनी है, 2, एक ये बाहर है और एक अंदर है। बाहर वाली से तुमने पिंग को अलाउ करना है, पिंग को अलाउ करना है, और अंदर वाली से भी सिर्फ तुमने पिंग को अलाउ करना है, सिर्फ पिंग को अलाउ करना है, बस। अंदर से भी पिंग को और बाहर से भी। अंदर से सिर्फ जब तुम पिंग को अलाउ करोगे, तुम्हें पता पहली लाइन परमिट की हो तो दूसरी लाइन ऑटोमेटिकली डिनाई की हो जाती है, तो बाकी सारी ट्रैफिक रुक जाएगी, सिर्फ तुमने परमिट करना आईसीएमपी को अंदर से। और इसी तरह तुमने भट्टी साहब आपका सोल्यूशन करेक्ट था, इसीलिए मैंने कहा, मुझे बड़ी खुशी भी हुई और रंज मुझे इस चीज का हुआ कि किसी बंदे ने सवाल सॉल्व कर लिया, मैं आज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो आपने सवाल का सोल्यूशन बिल्कुल करेक्ट किया, जबरदस्त है। ऑनलाइन वाले लोग, बाकियों के लिए नहीं है वो सोल्यूशन, अभी मजीद अभी सिर्फ ऑनलाइन वालों के लिए यह समझना जरूरी था, 2 एसीएल लगनी थी, एक इधर और एक इधर। सिंगल एसीएल से काम नहीं होना था, क्योंकि अगर सिंगल एसीएल यहां डिफाइन करते, टीसीपी की ट्रैफिक दाखिल हो जाती, बत्ती लग जानी थी और उसने इस एसीएल को बाईपास करते हुए आ जाना था। तो तुम्हें 2 एसीएल करनी है, क्योंकि तुम्हें क्या कहा गया, सिर्फ पिंग हो, तो यहां से ट्रैफिक की सिर्फ पिंग के अंदर दाखिल करोगे और फिर उसके रिप्लाई की मजबूरी है, उसको भी तुम्हें भेजना पड़ेगा। मैं ये क्या जुमले बोल रहा हूं, अगली दफा पहले मैं यहां से शुरू करूंगा, समझे। आज एसीएल की सिर्फ सिंटेक्स कराया और ये बड़ी अहम बात की है, तुमने इस बात को रिपीट कर कर आना है। अगले लेक्चर में यहीं से शुरू करेंगे, अगर कोई रिपीट कर कर नहीं आएगा उसे ये लेक्चर समझ कोई नहीं आने लगा, मैं आपको चैलेंज करके बता रहा हूं। तो मुलाकात होती है अगले लेक्चर में यहीं से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।